मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी, लीजिए आप जो कह रही थी हम वो चीज बना लाए आपके लिए। अरे लाओ लाओ भाई, मेरी बिटिया रानी बना लाई। अब नई दुल्हन इतने दिन से आई है, कहते कहते उससे परेशान हो गई। हाँ मम्मी, भाभी जी से मैंने भी बोला था कि हाँ मम्मी जी बोल रही हैं बनाने के लिए। तो फिर भाभी जी बोलने लगी कि हाँ ननन जी हम क्या बताएं, हम अपने मायके में कभी बनाए नहीं हैं ये सब चीज़ें, हमें बनाना नहीं आता है। तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं भाभी, आपको नहीं आता है बनाना तो फिर हम ही बना देते हैं। सासू मम्मी वो क्या है ना, हम अपने मायके में थे तो फिर रानी की तरह थे। हम कोई काम तो करते नहीं थे, मेरी भाभी जी थी, मेरी मम्मी जी थी। मेरी भाभी मेरे को कोई काम ही नहीं करने देती थी। और मम्मी जी आप भी कहने लगी, दीदी जी भी कहने लगी फरा बनाने के लिए। तो फिर भाई हमने दीदी जी से कह दिया कि हाँ दीदी जी, हमने अपने मायके में कभी भी फरा नहीं बनाया है। अब सुना है कि इसमें दाल भी पड़ती है, दाल पीस कर पड़ती है। तो फिर मैं भाई सिलबट्टे में दाल तो पीस नहीं पाऊंगी। हाँ मम्मी जी, भाभी जी ने मेरे से बताया तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं भाभी जी, आप नहीं बना पाती हैं तो फिर हम तो बना ही लेते हैं। तो फिर हम बना लाए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं बहुरिया, नहीं बना पाती हो तो अब तुम्हारे मायके में तुम्हें कुछ बनाने नहीं देते थे इसलिए तुम्हें नहीं बनाने आता है, लेकिन भाई बेटियों को सब कुछ सिखाना चाहिए। बाकी बहुरिया तुम परेशान मत हो, हम वैसी सास नहीं है कि हाँ तुम्हें डांटेंगे कि हाँ तुम्हें क्यों बनाना नहीं आता है। मानते हैं कि मायके में लाडली रही होगी तो फिर इसलिए कुछ करवाते नहीं थे तुम्हारे मायके वाले। लेकिन हाँ बहुरिया, भले कि अभी तक तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता था, लेकिन मेरी बिटिया राजकुमारी को सारा चीज बनाना आता है। ये तुमको धीरे धीरे सब कुछ सिखा देगी, ठीक है। हाँ मम्मी, मैं भाभी जी को सब कुछ सिखा दूंगी, मेरे को जो जो बनाना आता है। हाँ हाँ बिटिया, भाभी से मिलजुल कर रहना और सब कुछ बता देना कि हाँ क्या कैसे बनता है क्या नहीं बनता है। और फिर जो कुछ है अब राजकुमारी को नहीं आएगा, तुम्हारी बड़ी जीजी आ जा रही है परदेश से, वो तुमको बता देंगे। अब तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, क्या करें। अब बड़े बेटे को छुट्टी ही नहीं मिली तो फिर तुम्हारी बड़ी जीजी भी नहीं आ पाई, नहीं तो आते तो जरूर ही। हाँ सासू मम्मी, जो चीज राजकुमारी दीदी नहीं बताएंगी हम अपनी जेठानी जी से पूछ लेंगे, बड़ी जीजी से। आहा, खुशबू तो भाई बड़ी दूर तक जा रही है। लगता है मेरी राजकुमारी ने आज फरा बनाया है क्या? हाँ हाँ भैया, आइए आइए, फरा बनाए हुए हैं और धनिया टमाटर की चटनी भी बनाई है हमने। अच्छा जी, मतलब कि आज फिर मजा आने वाला है। चलो भाई फिर खाते हैं। बिटिया राजकुमारी भैया को दो, भैया खाएं, अभी हम खा लेंगे। भैया ही क्यों अकेले खाएं, भाभी जी भी खाएं। भाभी जी खा करके बताइए कि आखिर हमने फरा कैसा बनाया है। हाँ हाँ भाई, खाएंगे तो है ही। तुमको पता है सिमरन, मेरी बहन फरा इतना अच्छा बनाती है, इतना अच्छा बनाती है ना कि अगर अभी खा लोगी ना तो फिर अंगुली ही चाटती रह जाओगी। हाँ भाई हाँ, मानते हैं तुम्हारी बहन फरा बहुत अच्छा बनाती होगी, लेकिन मेरी दीदी से, मेरी मम्मी से और मेरी भाभी से अच्छा ना बनाती होंगी। क्योंकि तुम्हें पता नहीं, अगर मेरी भाभी और मम्मी के हाथ का खा लो ना तो फिर तुम तो यही बोलोगे कि हाँ मम्मी और भाभी के ही हाथ का खाना है। इतना अच्छा तुम्हारी बहन नहीं बना पाती होगी। बस बस, मेरे को ना इसकी यही बात अच्छी नहीं लगती है, यही बात मेरे को इसकी अच्छी नहीं लगती है। जब से आई है हर चीज में, हर बात में अपने केवल मायके की बड़ाई करती रहती है। अब भाई देखो, मेरे से झूठ तो बोला नहीं जाता है कि हाँ मैं ऐसे ही किसी को खुश करने के लिए उसकी बड़ाई करूं। अब मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मानते हैं कि तुम्हारी बहन फरा अच्छा बनाती है, लेकिन भाई अब मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मेरी भाभी से अच्छा नहीं बनाती है। देख रही हो मम्मी, देख रही हो इसकी हरकत, इसकी हरकत देख रही हो। जब से आई है मतलब इसके सामने मेरी बहन ने बना करके ला करके रख दिया है। एक बार अभी खाई तक नहीं कि हाँ कम से कम खा करके तो बोले। अपने मायके की बड़ाई जब होता है तब ये हर चीज में करने लगती है। अब मम्मी जी हम कुछ गलत तो कह नहीं रहे हैं, अब जो सही बात है वही कह रहे हैं। हम मानते हैं कि हाँ राजकुमारी सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हैं, पर मेरी मम्मी के जैसा, मेरी भाभी के जैसा, मेरी दीदी के जैसा थोड़ी ना बना पाती हैं स्वादिष्ट। वही तो हम भी कह रहे हैं, तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं है, ऊपर से मेरी बहन बना करके लाई है तो फिर दुनिया भर के नखरे भले किए आ रहे हैं। हे भगवान हे भगवान, मतलब कि दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा छोटी बहू, जो कुछ भी बना है खा लो, अभी बड़ी बहू आ रही है। बात तो सही ही है, जब होता है तब छोटी बहू अपने मायके की ही बड़ाई करती रहती है। इतनी भी बड़ाई ठीक नहीं होती है। अब मेरी राजकुमारी इतने लाड प्यार से बना करके ले आएगी, हाँ सब लोग खाएंगे। बखान तो की नहीं एक भी बार, लेकिन कि अब उसमें बता रही है कि हाँ मेरी भाभी ज़्यादा अच्छा बनाती है, मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती है।
हाँ सासू मम्मी, हम भी तो बड़ी जीजी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी जीजी फोन पर बात करती थी तो बड़े प्रेम से बात करती थी। वाकई में बड़ी जीजी मेरे को लगता है बहुत अच्छी हैं। हम भी अपनी जेठानी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हाँ देखो, जब मेरी भाभी आए ना तो फिर उनके सामने ना अपने मायके के बारे में अगर एक भी शब्द बोली तो फिर ठीक नहीं होगा। अब देखो भाई, हम झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। अब जो बात सही होती है वो मेरे मुंह से निकल ही जाती है। बाकी ठीक है, मैं याद रखूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। अरे राजकुमारी, आज तुम बहुत जल्दी खेत आ गई, क्या बात है? अब क्या बताऊं तुमको सुशीला, आज मेरी बड़ी भाभी आने वाली है ना, तो फिर हमने सोचा कि उनके आने से पहले पहले खेत का काम निपटा लेते हैं। क्योंकि भाई अब भैया भाभी इतनी दूर से आएंगे तो फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा अच्छा अच्छा। अब तुम तो जानती ही हो कितने दिन के बाद हमारे भैया आ रहे हैं। कम से कम 3-4 साल हो गए। 4 साल तो नहीं तो करीब 3.5 साल तो हो ही गए कि नहीं? हाँ भाई, बहुत दिन तो हो ही गए। तुम्हारे भैया की शादी में भी बड़े भैया नहीं आ पाए। अब क्या बताएं तुमको सुशीला, कोशिश तो बहुत किए थे बड़े भैया आने की, लेकिन भाई अब जब मालिक ने छुट्टी ही नहीं दी तो फिर क्या करें। बाकी छोटे भैया की शादी का पूरा खर्चा भैया ने ही उठाया था बड़े। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी छोटी भाभी कैसी हैं? बड़ी वाली भाभी तो भाई बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे लिए हर महीने कुछ ना कुछ भिजवाती रहती हैं। छोटी भाभी कैसी हैं? अब भाई सुशीला क्या बताएं छोटी भाभी के बारे में। हम मेरी छोटी भाभी भी अपने मायके की बड़ी लाडली थी। मेरी छोटी भाभी कहती हैं कि उनके मायके में उनसे कोई काम कुछ नहीं करवाता था, सब लोग उन्हें रानी बना करके रखते थे। हाँ लेकिन कि भले कि कितनी रानी बनकर रहती होंगी, लेकिन कुछ न कुछ तो करती ही रही होंगी। अब पता नहीं, लेकिन मेरी भाभी कहती है कि उनसे कोई भी काम नहीं करवाता था। बाकी फिर मैंने कहा कि भाई अब मायके में करती थी नहीं करती थी उससे क्या करना है हमें, लेकिन ससुराल में तो भाई करना ही पड़ेगा कि नहीं? हाँ भाई, करना तो पड़ेगा ही। अब तुम्हारी बड़ी भाभी है, मान लो महीने रहेंगी, 2 महीने रहेंगी, और एक ना एक दिन तुम भी अपने ससुराल चली जाओगी, तो फिर आखिर घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? अरे सुशीला, तुम घर की जिम्मेदारी उठाने वाली बात करती हो? मेरी भाभी ना अभी बोल दो कि 1 कप चाय बना दे तो फिर वो भी नहीं बना पाएंगी। लेकिन अब क्या करें, आखिर हमारी ही भाभी है, अब किससे कहें क्या कहें। हमने बोला कि हाँ कोई बात नहीं भाभी, आपको जब कुछ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम आपको धीरे 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 सब कुछ सिखा देंगे। क्या क्या चाय तक नहीं बना पाती हैं? अरे भैया, क्या देखकर तुम्हारे भैया शादी किए थे? अरे अब छोड़ो छोड़ो, अब सोचने विचारने से क्या फायदा है। अब तो जो हो गया सो हो ही गया है। अच्छा किसी से कहना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हाँ हमारे घर की बात किसी को पता चले। अब मेरी छोटी भाभी को भले कि कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। सच में राजकुमारी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर अभी तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो फिर यही कहता कि हाँ क्या सीख करके अपने मायके से आई हो। अरे अब क्या फायदा है, ये सब कहने का क्या फायदा है। आखिर हमारी ही भाभी, हम नहीं समझेंगे तो फिर और कौन समझेगा। सब लोग तो हंसेंगे ही ना। सब लोग जब सुनेंगे कि हाँ कुछ आता जाता नहीं है तो फिर कोई बताने तो हमारे घर में आएगा नहीं कि हाँ हमारी भाभी को कुछ बताए। सब लोग केवल इधर उधर कहेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे। इससे अच्छा हम खुद ही भाभी को अपने सब कुछ बता देंगे। बाकी तुमसे सुशीला सच में कहें, हमारी बड़ी भाभी आई थी तो फिर उन्हें तो एक भी चीज कभी नहीं बताना पड़ा। मेरी बड़ी भाभी को भाई सब कुछ आता था और आज दिन भी सब कुछ कर रही हैं। आज आएंगी तो फिर देखना घर कितने अच्छे से संभालना चालू कर देंगी। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ ही रहती थी हमेशा, इतनी जिम्मेदारी से सब कुछ करती हैं। हाँ भाई, बड़ी भाभी की तो बात ही अलग है। वो तो भाई पड़ोसियों से भी इतनी अच्छे से बात करती हैं। अच्छा राजकुमारी, तुम अपना काम कर लो, हम भी जाएं, अपने खेत में आए थे मटर तोड़ने। ठीक है, जाओ तोड़ लो। हाँ भाई, अपने घर की बात दूसरे से क्या कहें। अब दूसरे से कहने से बुराई ही होनी है और तो कुछ होगा नहीं। लाओ चले जल्दी जल्दी घास काट लें, क्योंकि भाभी आती ही होंगी। अगर आ जाएगी तो फिर पता नहीं छोटी भाभी नाश्ता पानी कुछ दे कि ना दे। पता नहीं अभी राजकुमारी कहाँ रह गई। आती तो उससे फोन करवाती कि हाँ बहू अभी कहाँ पहुँची है। अरे मम्मी जी आ गए, आपका इंतजार खत्म हुआ। अरे बेटा, तुम्हारा ही तो इंतजार कब से कर रहे हैं। अभी सोच ही रहे थे कि हाँ पता नहीं अभी कहाँ बेटा और बहू पहुँचे हैं। अच्छा बेटा, मेरे बहू को कहाँ छोड़ आए? अरे मम्मी जी, आपकी बहू को कहीं छोड़ नहीं आए हैं, आ रही है, आपकी बहू पीछे है। पाँव छुई मम्मी जी। सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। नमस्ते मम्मी जी, पाँव छुई। सुखी रहो, सदा सुखी रहो बहुरिया, सदा सुहागन रहो। बहुरिया बेटा, कोई आने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं हुई।
अच्छा छोटी देवरानी कहाँ है भाई? उनसे मिलने के लिए तो हम बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हाँ कब मेरी छोटी देवरानी कितनी जल्दी मेरे से मिले। हम उस बेचारी की शादी में आ भी नहीं पाए। बड़ी जीजी जैसे आप मेरे से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, वैसे ही मैं भी तो आपका इंतजार कर रही थी। नमस्ते बड़ी जीजी। नमस्ते नमस्ते देवरानी जी। वाकई जितना बताया गया था उससे भी ज्यादा सुंदर हो आप। हाँ बड़ी जीजी आपसे क्या बताएं अब हम अपने मायके में जब भर थे तब भर हम रानी की तरह तो रहते थे। अब हमारे मायके में नौकर चाकर चार चार हर कामों के लिए लगे हुए थे। हमें कुछ करने को पड़ता नहीं था, इसलिए हम सुंदर बने हैं। अच्छा अच्छा देवरानी जी। अब देवरानी जी भले कि मायके में भाई जो है चाहे चार चार नौकर रहे हो, चाहे पांच पांच, चाहे दस दस, लेकिन भाई अब ससुराल में तो करना ही पड़ेगा। अब ससुराल में तो नौकर लगे नहीं हैं। हाँ बड़ी जीजी वही तो मैं बता रही हूँ। भाई मेरे को कोई काम भी नहीं आता है, बाकी बड़ी जीजी मैं धीरे धीरे सीख लूंगी। हाँ भाई सीखना तो पड़ेगा ही। अब जो कुछ भी तुमको नहीं आता है हम आ गए, हम बता देंगे, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हमने तो छोटी बहू से पहले ही बताया था कि हाँ बड़ी बहू आ रही है, जो कुछ तुमको नहीं आता होगा वो बताएगी। भैया पाँव छुई, भाभी पाँव छुई। सुखी रहो देवर जी। और बताओ कैसे हो, ठीक ठाक हो ना? सुखी रहो देवर जी। और बताओ काम धाम कैसा चल रहा है? बस भैया आप लोगों की कृपा है, जो काम आपने हमारे लिए किया है बढ़िया चल रहा है। चलो ठीक है देवर जी, बढ़िया चलना ही चाहिए। अच्छा हमारी नंद रानी राजकुमारी नहीं दिख रही हैं। भाभी राजकुमारी जानवरों को चारा डाल रही है। अच्छा देवरानी जी, अब भाई हम तो तुम्हारी शादी में आ नहीं पाए, इसलिए देखो भाई हम तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के आए हैं। अच्छा देवरानी जी हम तुम्हारे लिए साड़ी ले आए हैं, देख कर बताओ कैसी है। और तुम्हारे लिए नेकलेस ले आए हैं गले का, पहन कर बताओ कि हाँ कैसा लगा तुम्हें। अरे बड़ी जीजी क्या बताएं आपसे, है तो वाकई में बहुत अच्छा, लेकिन जो है कि जो हमारी भाभी ने मेरे को दिया है नेकलेस, वो तो भाई इससे भी अच्छा है। और आपको पता है बड़ी जीजी, इस साड़ी से तो अच्छी मेरी बड़ी दीदी ने मेरे को साड़ी दी है। अब देखो इसको मैंने कितना रोक रखा था कि हाँ मेरी बड़ी भाभी आएंगी और भैया जी आएंगे, तो फिर उनके सामने अगर मायके के बारे में एक भी शब्द बोली तो फिर अच्छा नहीं होगा। लेकिन नहीं मानती कहाँ है, मायके की बड़ाई चालू हो गई। अब हमारी भाभी इतने दूर से इसके लिए गले का हार लेकर के आई हैं, वो भी सोने का, और इतनी अच्छी साड़ी नग से जड़ी हुई है। इसको ये नहीं पसंद है, इसकी भाभी और इसकी बहन का दिया हुआ ज्यादा ही पसंद आता है इसे। अब भाई छोटी देवरानी मेरे को जो कुछ भी समझ में आया वो हम आपके लिए लाए हैं। अब बाकी भाई तुम्हारी दीदी और तुम्हारी भाभी ने इससे अच्छा लिया होगा। अरे नहीं बड़ी जीजी हम कुछ कह नहीं रहे हैं, हम तो बस यही बता रहे हैं कि बड़ी जीजी हमारी जो भाभी जी ने मेरे को दिया है ना नेकलेस, उसकी भाई बात ही अलग है। उसमें जो मोती लगे हैं ना वो अलग ही तरह चमकते रहते हैं बढ़िया। अब इनमें वो मोती कहाँ हैं? अब भाई देवरानी जी हमने तो अपने समझ से ठीक ही देख करके खरीदा है, बाकी अब तुम्हें पसंद आए ना आए। भाभी आपको ना इसके लिए कुछ लाने की जरूरत ही नहीं थी, इसे बस वही मायके का ही सब कुछ अच्छा लगता है। यहाँ पर चाहे जो कुछ भी कोई भी ला करके दे दे, लेकिन इसे नहीं पसंद आएगा। अब देखो अब ये फिर चिल्लाने लगे। अब हम तो केवल बता ही रहे हैं कि हाँ हमारी भाभी ने जो मेरे को नेकलेस दिया था वो इससे अच्छा था। नमस्ते भैया जी। अरे नमस्ते नमस्ते मेरी प्यारी बहना, कहाँ थी तुम? हम लोग कब से आए बैठे हैं। अब भैया जी क्या करे, खेत में भी तो काम रहता है, वहीं पर गए थे। फिर हमने सोचा कि आप लोग आ रहे होंगे, पता नहीं छोटी भाभी आपको नाश्ता पानी कुछ दे कि ना दे, इसलिए हम जल्दी से ही चले आए। हाँ हाँ, कहाँ छोटी भाभी नाश्ता पानी देंगी, उन्हें तो बस केवल कोई कुछ लाया रहता है तो फिर उसमें कमी निकालने आता है। इतने देर से भैया भाभी लोग आकर के बैठे हैं, अभी तक नाश्ता पानी नहीं दी, और मेरी भाभी कुछ ला करके दी है तो उसमें बस कमियां निकाल रही है महारानी बैठी हुई। नमस्ते भाभी जी, और आप ठीक है ना? हाँ हाँ राजकुमारी मैं ठीक हूँ, और तुम कैसी हो? भाभी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा राजकुमारी उस सूटकेस में तुम्हारे भी कपड़े हैं, अभी अंदर ले चलना तो फिर निकालना, ठीक है? जी भाभी जी। मम्मी जी आपके लिए भी स्वेटर लाए हैं और गर्म वाला साल लाए हैं, खूब बढ़िया आपकी ऊनी मम्मी जी साल मिल गया आपके लिए। अच्छा अच्छा बहुरिया, वैसे भी ठंड बहुत पड़ भी रही है। अच्छा भाभी मैं ले जा करके देखती हूँ आप मेरे लिए कौन सा कपड़ा लाई हैं, मैं भी पहन कर देखती हूँ। हाँ हाँ भाई ले जाओ पहन कर देखो, हम भी तो देखें हमारी राजकुमारी के ऊपर कैसा लग रहा है सूट। अच्छा हम तुमसे ये कह रहे थे कि मेरी मम्मी जी ने आज तुमको पहली बार बुलाया है, चलोगे ना आज?
तुम्हारे यहाँ तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता है। अरे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब उसके मायके से संदेशा आया है तो फिर भाई जाना तो पड़ेगा ही। चले जाओ दोनों लोग। क्या करे भाभी, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं, जब देखो तब वही मायके की बड़ाई करती रहती है। अब जीजी आप ही बताएं, अगर हम कोई भी बात होती अपने मायके के बारे में बता देते हैं तो फिर पता नहीं क्यों इन्हें इतनी चिटपिटी लग जाती है। भाभी भाभी देखिए सूट कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? अरे वाह, मेरी राजकुमारी के ऊपर तो भाई सूट बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ भाई, मेरी राजकुमारी बिटिया के ऊपर सूट तो बहुत ही जम रहा है। अच्छा छोटी देवर जी, भाई तुम लोग जाओ, अब जब मायके से बुलावा आया है तो फिर जाओ, नहीं देर हो जाएगी। हाँ बड़ी जीजी, अब मेरी मम्मी ने इतने प्रेम से बुलाया है तो फिर भाई जाना तो पड़ेगा ही। अब बहुरिया क्या बताएं तुमको, छोटी बहू को ना कुछ आता जाता नहीं है। ये नहीं कि हाँ कोई आ जाए तो सही से उसका स्वागत कर दे, नाश्ता पानी के लिए पूछ ले, लेकिन अब क्या बताएं, मुंह की लेकिन बहुत तेज है। हाँ सासू मम्मी, वो चीज़ तो हम जब से आए हैं तब से देख ही रहे हैं। अब हम कितने प्रेम से लेकर के आए हैं शहर से। हमने सोचा कि हाँ हमारी छोटी को बहुत ही पसंद आएगा, लेकिन नहीं, देखो तो यहाँ ही छोड़ करके चल दी। और हाँ, हम लोग कितनी देर से आकर के बैठे हैं। अगर मेरी राजकुमारी ना आती ना तो फिर नाश्ता पानी भी हमें नहीं मिलता। लेकिन क्या मम्मी जी, किया ही क्या जा सकता है। अब तो आ ही गई है भाई, अब सब कुछ सिखाना पड़ेगा, नहीं हमारी ही बुराई होगी पूरे गांव भर में। हाँ भाभी क्या करें, जब से आई हुई हैं छोटी भाभी तब से हम सब कुछ उन्हें बता ही तो रहे हैं। हाँ राजकुमारी, बताना तो पड़ेगा ही। चलो कम से कम मेरी राजकुमारी में तो इतनी समझ है कि हाँ वो सब कुछ सही से समझती है। अच्छा हाँ भाभी, आप इतनी दूर से आ रही हैं, चलिए पहले आप हाथ मुंह धुल लीजिए तो फिर आपके लिए नाश्ता लगाएं। अब पता नहीं कहाँ रह गई हमारी अभी बिटिया रानी, अभी दामाद जी लेकर के आए नहीं। मैंने बोला था कि हाँ सुबह सुबह ही आ जाना, लेकिन देखो तो अभी कोई आया नहीं। नमस्ते मम्मी जी। पाँव छुई सासू मम्मी। सुखी रहो सुखी रहो। नमस्ते नमस्ते बिटिया, तुम्हारा तो इंतजार हम कब से कर रहे हैं। मेरे तो नयन तरस गए तुम्हारे दर्शन के लिए। अब क्या करे सासू मम्मी, जब तुम्हारे दामाद जी लेकर के आए तो फिर हम आए। अब इन्हें क्या पता कि मैं कितनी लाडली हूँ अपने मायके की। हाँ भाई, मेरी बिटिया रानी लाडली तो है ही। और मम्मी जी बताओ, भाभी लोग क्या कर रही हैं, दीदी लोग क्या कर रही हैं? अब देखो हम ऐसे खड़े हैं, कम से कम दामाद और बेटी का इंतजार सब लोग कर रही थी, लेकिन ये नहीं कि हाँ एक कुर्सी लगा दिया, चारपाई तो रख दे कि हाँ आएंगे तो फिर किस पर बैठेंगे अभी। और महारानी के मुंह से तो सुनो, हमेशा मायके की बड़ाई करती रहती हैं। अरे बिटिया, अब तुम्हारी भाभी और दीदी लोग घर के सभी कामों में लगी हुई हैं। अरे सिमरन आ गई क्या? हाँ हाँ नमस्ते भाभी, नमस्ते भाभी, आ गए आ गए। अरे सिमरन, बहुत अच्छा की जो तुम आ गई, समय पर आई हो। तुमको पता है सारे बर्तन धुल गए हैं, तुम्हारे लिए जला हुआ बर्तन रखा हुआ है। अब तुमको तो पता ही है कि तुम मायके में थी तो फिर तुम ही रोज जला हुआ बर्तन धुलती थी। लो अच्छा धुल दो जल्दी से, फिर देखो हम तुम्हारे लिए दूसरा काम बताते हैं। हे भगवान हे भगवान, मतलब कि भाभी जी पूरी पोल खोल कर ही मानेंगी मेरी। क्या ये जला हुआ बर्तन धुलती थी? ये तो कह रही थी कि हम कोई भी काम नहीं करते हैं। अरे भाई, काम क्यों नहीं करेंगी, मेरी नंद रानी तो जब थी पूरे घर को संभाल करके रखा था, मेरे को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। सारे काम ये बर्तन धुलती थी, झाड़ू पोछा, खेत भी जाती थी, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता था। अच्छा चलो, अब कितने दिन हो गए अपने ससुराल से आराम करके आ गई हो, अब जितने दिन हमारे यहाँ रहोगी हमको आराम रहेगा। अरे सिमरन आ गई सिमरन, देखो तो मेरी सिमरन मेरी दी हुई साड़ी पहन करके आई है और नेकलेस भी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ दीदी, आपका ही दिया हुआ तो पहने हैं। आपको पता है दीदी जी, आज मेरी बड़ी जीजी शहर से आई थी तो फिर मेरे लिए एक नग टाइप की साड़ी लाई थी, और आपको पता है सोने का नेकलेस लाई थी। तो फिर मैंने तो बोल दिया कि हाँ भले कि आप जीजी लाई हैं मेरे लिए सोने का, लेकिन इससे अच्छा ना आपको पता है मेरी दीदी ने मेरे को नेकलेस दिया है और साड़ी भी। क्या कहा, सोने का नेकलेस? हे भगवान, मैंने तेरे को ऐसे ही 100-200 वाला लेकर के दे रखा है, तूने सोने का नेकलेस नहीं लिया। अरे तुझे पता है आज के जमाने में 3-4 लाख से कम का सोने का नेकलेस नहीं मिलता है। क्या दीदी जी, मेरे को तो पता ही नहीं था। और क्या, अच्छा अब जाना तो फिर मांग लेना। अच्छा हाँ सिमरन, अब जल्दी जल्दी लो, पहले बर्तन धुल दो तो फिर आगे का काम बढ़ाएं, तो फिर जो है कि खाने पीने की व्यवस्था करें। हे भगवान, अपने ससुराल में कितनी बड़ाई करते थे, कितनी बड़ाई करते थे अपने मायके की कि हाँ हमारी भाभी हमसे कुछ करवाती नहीं थी, और हमारे पति के सामने ही देखो तो मेरे से बर्तन धुलवा रही हैं। अच्छा नंदोई जी, आप खड़े क्यों हैं, जा करके आप जल्दी से एक बाल्टी पानी लाइए, तब तक ननन जी बर्तन धुल रही हैं। अच्छा बड़ी दीदी जी,
पता नहीं नंदोई जी आटा लेकर के आ गए कि नहीं आ गए। अगर आ गए हो तो फिर चलिए आप पूड़ियाँ निकालिए। हाँ हाँ भाभी चल रहे हैं। सिमरन जल्दी से आ जाना बर्तन धुल करके, क्योंकि अभी आलू गोभी भी काटना है। हे भगवान, हम तो कितनी बड़ाई किए थे और आज तो सब सत्यानाश हो जा रहा है। मतलब कि देखो तो मेरी भाभी कैसे कर रही हैं, मेरे पति को भी पानी लाने के लिए भेज दिया। लो पानी और अब तुम ही धुलो बर्तन, हम तो जा रहे हैं अपने घर, समझी कि नहीं। आज पहली पहली बार ससुराल आए हैं, यही खातिरदारी हो रही एक दामाद की, यही खातिरदारी हो रही है मेरी। अपने मायके की बड़ाई बहुत करती थी ना कि हाँ हमें रानी बना करके रखते हैं। आज देख रहे हैं रानी बना करके रखते हैं कि नौकरानी बना करके रखते हैं। तुम्हारे यहाँ ना ननद नंदोई की कोई इज्जत ही नहीं। हम जा रहे हैं, समझी कि नहीं। अब तुम चाहे यहाँ रहो और चाहे आओ, हम तो लेकर के अब तुमको जाने वाले नहीं हैं। अरे बेटा रुको भाई रुको, अभी आटा लाने गए हैं बड़े दामाद जी, अब लेकर के आए तो फिर मेरी बिटिया रानी पूड़ियाँ निकालेंगी तो फिर खा पी करके जाना। सासू मम्मी तुम खाओ पूड़िया और अपनी छोटी बिटिया बड़ी बिटिया अपने बड़े दामाद सबको खिलाओ। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे घर में रुकने की, समझी कि नहीं। ए जी प्लीज आप ऐसे मत जाइए, हमें भी लेकर के चलिए। तुम यहीं पर रहो अपने मायके में, समझी कि नहीं। बहुत मायके की बड़ाई करती थी ना। नहीं नहीं, मेरे को मायके में नहीं रहना है। जहाँ पर मेरी इज्जत नहीं, मेरे पति की इज्जत नहीं, वहाँ पर मेरे को भी नहीं रहना है। अब मैं अपने मायके की बड़ाई कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। प्लीज मेरे को ले चलो। ठीक है, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी सुनूं ना कि हाँ मेरे मायके में ये होता था, मेरे मायके में वो होता था। आज देख लिया कितना क्या होता था। जब से आई हो बर्तन घिस रही हो। और तुम्हारी भाभी को शर्म नहीं आई, मेरे को पानी लाने के लिए बोल दिया। अरे मैं इस घर का दामाद हूँ कि पहली बार आया हूँ पानी ला करके दूँ। मम्मी जी माफ़ करना, हम अपने घर जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक भी मिनट नहीं रुक सकते हैं। अरे बिटिया रुक जाओ, देखो तो सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है, खा पी लेना तो फिर जाना, इसीलिए तो बुलाए हैं। नहीं मम्मी जी, जहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारे पति की कोई इज्जत नहीं है, वहाँ पर हम एक भी मिनट रुकना नहीं चाहेंगे। जब से आई हैं तब से भाभी जी मेरे को एक ना एक काम बता ही रही हैं। मतलब कि पहले करती थी जो करती थी, आज आए हैं शादी के बाद तो फिर भी वही कर रही हैं। और यहाँ तक कि मेरे पति को भी पानी लाने के लिए बोल दिया, मेरे को बर्तन पकड़ा दिया, पति को पानी लाने के लिए बोल दिया। और आपको पता है मम्मी जी, मैंने अपने ससुराल में आप लोगों की कितनी बड़ाई की थी, लेकिन आज सारी सच्चाई मेरे पति को पता चल गई। अरे ननन जी, नंदोई जी, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज रुक जाइए। नहीं भाभी प्लीज अब हमें जाने दीजिए, क्योंकि ये बड़े गुस्से में हैं। हाँ बहन दीदी लोग गुस्से में तो रहेंगे ही, आखिर हमने इतनी बड़ाई जो की है और आज आखिर सारी सच्चाई पता चल गई कि हम कितने लाड प्यार से अपने मायके में रहते थे। हाँ तो बहन दीदी लोग इसीलिए कहते हैं ज़्यादा अधिक बड़ाई किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। हमने अपने मायके की बहुत बड़ाई की थी और आज देख लो, मायके की बड़ाई बेटी हुई पराई। तो फिर भाई अब ये तो बड़े ही गुस्से में है, गुस्से में क्यों ना रहें। आखिर आते ही ना कोई सम्मान, ना कुछ, ना नाश्ता, ना पानी, और बर्तन धुलने के लिए भले की बाल्टी भर पानी ले आए बेचारे, तो फिर गुस्सा तो आएगा ही। तो फिर भाई हम भी अपने ससुराल जा रहे हैं। बाकी बहन दीदी लोग आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।